बलूचिस्तान में इलेक्शन से एक रोज पहले सियासी जमातों के दफातर पर हमले, 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। इंतहाई गैर मामूली सिचुएशन है, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है और ख़ास करके बलूचिस्तान में इस वक्त ऊपर तले दहशतगर्दी के पूरे हफ्ते हमने देखा कि हर रोज कोई ना कोई वाकया पेश आ रहा है। इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए। बलूचिस्तान लहू लहू है। 20 घंटे पहले 2 धमाके, पोलिंग डे से 20 घंटे पहले बैक टू बैक 2 धमाके होना, एक पशीन में, कोयटा का डिस्ट्रिक्ट पशीन है, और दूसरा किला सैफुल्ला में। दोस्तों, आपको पता है आज सुबह भी एक हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, गाजी इस्माइल खान के अंदर, जिसमें 10 से 12 जो है पड़ोसी जो है उनके सैनिकों को जो है लुढ़का दिया गया है। किसी ने कहा था कि बड़ा खूनी इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत खूनी इलेक्शन होगा। तो देखिए, खूनी तो इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि जो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में और खास करके बलूचिस्तान में ये जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है हो। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान इंडिया ने दहशतगर्दी के निशाने पे रखा है। भी प्रोटेस्ट करने का सोच रहे हैं, यूएन के आगे वागे कहीं पे लोगों को इकट्ठा करेंगे यूरोप, अमेरिका, इस कंट्रीज में, और बोलेंगे कि हिंदुस्तान के खिलाफ चलो निकलो बाहर, जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए। हम अपने शुहादा का बदला लेंगे और भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्त व नाबूद करेंगे। लेकिन इन बेवकूफों को यह नहीं पता कि आज हिंदुस्तान उस लेवल पे खड़ा है जिस लेवल पे खुद वो देश खड़े जहां जाके ये लोग अपील करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान में एक के बाद एक बम धमाकों से दहल उठा है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में कल इलेक्शन होने वाले हैं और उससे पहले ही पाकिस्तान में धमाके होना शुरू हो गए हैं। कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के ये इलेक्शन खूनी इलेक्शन होने वाले हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक एक दिन पहले बलूचिस्तान में भीषण आत्मघाती हमला हुआ है। बलूचिस्तान में एक चुनावी कार्यालय पर हुए हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और 31 घायल हो गए हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि यह एक आत्मघाती हमला था। उन्होंने कहा कि हमलावर बम्बर एक बाइक पर सवार था। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि वह इस हमले की जांच कर रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होना है और उससे पहले ही कई हमले हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए। यानी आप समझ लीजिए कि बैक टू बैक 2 ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं जिसमें दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान में, और सिर्फ चंद घंटे पहले इलेक्शन शुरू होने से। यानी देखिए ना, कल है और आज दोपहर में जो है वो ये हो रहा है। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन जितने बड़े वो धमाके, उनकी फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बलूचिस्तान में पहला धमाका जो है वो जिला पश्तीन में हुआ, जहां पर उसमें वहां पर भी एक पॉलिटिकल ऑफिस है और असफन यार वली के पॉलिटिकल ऑफिस में कहा जा रहा है कि वो हुआ धमाका, जिसमें 12 अफराद, पहले ही जो खबर आई उसमें 12 अफराद कहा गया कि ये अपनी जान से चले गए हैं। दूसरा धमाका किला सैफुल्ला JUI फे, जमीयत उलमा इस्लाम जो है, उसके दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें फिर वो बता रहे हैं कि कुछ 17 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। ये फिगर्स कई जगहों पर मुख्तलिफ पाई जाती हैं, लेकिन जो पहले ही फिगर आई, अगर देखें, अगर कोई ऐसी बात बताई जाए कि पहले ही धमाके आते ही पता ये चले कि 17 अफराद उसके अंदर जाँ बहक हो गए हैं और फिर एक में पता चले कि 12-15 अफराद, तो इसका मतलब ये है कि काफी बड़ी तादाद। अच्छा, अब इसमें जख्मियों की तादाद अलग है, तो जाहिर है कि वो तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि बलूचिस्तान के हवाले से पहली खबर आई थी कि वहां पर इंटरनेट जो है बंद कर दिया जाएगा, इलेक्शन वाले दिन नहीं होगा। लेकिन अब खबर ये आई है, ये कहा जा रहा है कि नहीं, इलेक्शन किसी भी जगह पर पूरे मुल्क में बंद नहीं होगा। तो ये तो हमें कल पता चलेगा, क्योंकि ये जो धमाके हुए इसके बाद क्या इलेक्शन, किसी ने कहा था कि बड़ा खूनी इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत खूनी इलेक्शन होगा। तो देखिए, खूनी तो इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया।
दो धमाके और ये पॉलिटिकल ऑफिसेस के सामने हुए हैं और खुदकुश हैं। जैकेटें पहन के आए थे जो फटे यहाँ आके, और वो सारी ऐसे ही, और कुछ ऐसा भी होता है कि वो बम फिट कर देते हैं कहीं पर, उस तरीके से भी होता है। तो ये जो है अब वहां पर काफी भारी तादाद में पुलिस भेजी गई है और लाशें जो हैं वो उठा ली गई हैं, जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सिचुएशन हो रही है और अभी कुछ घंटे बाकी हैं इलेक्शन में। ठीक है जी, कल के रोज इलेक्शन है। तो ये है, लेकिन एक बात इसके अंदर और इसी से रिलेटेड दूसरी खबर, और वो ये है कि पूरी दुनिया की नजरें जो है इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन पर लगी हुई हैं। ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया ना देख रही हो इस इलेक्शन को। इसके ऊपर मैं देख रही थी कि बहुत बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश हो रही हैं, और उन रिपोर्ट्स में जो है ये कहा जा रहा है कि ये एक इलेक्शन इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन चुका है, खासतौर पर पीटीआई की जो सारी लीडरशिप जेल के अंदर है उसके वजह से भी, और जो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स जो इसमें हैं वो कहीं ना कहीं पर जो है वो कहा जा रहा है कि शामिल हैं, और इसमें खास तौर पर जाहिर है कि एक ऐसी सिचुएशन में कि जब इसको इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन कहा जा रहा है, तो जैसा मैंने आपको अपने पहले प्रोग्राम में बताया कि ये कोई नई बात है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है और ख़ास करके बलूचिस्तान में इस वक्त ऊपर तले दहशतगर्दी के पूरे हफ्ते हमने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। लेकिन आज का जो दिन है, आज दो अफसोसनाक वाक़े दहशतगर्दी के हुए, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि जो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में और ख़ास करके बलूचिस्तान में ये जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है हो। सबसे पहले इन दोनों वाक़यात की तफसीलात और उसके बाद फिर इसके पीछे लाइकली कौन हो सकता है, और फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आज टीटीपी का भी एक बड़ा बयान सामने आया, और वो बयान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया वो पशीन के इलाके में पेश आया। पशीन कोई 45 किलोमीटर जो क्वेटा है उससे दूर है वहाँ पर, और जो निशाना था वो इलेक्शन ऑफिस था। वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार थे जो बलूचिस्तान असेंबली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो जो इलेक्शन कैंपेन है वो गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गई है और आप अब इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं डिफरेंट जमातों के, डिफरेंट कैंडिडेट्स के, वहाँ पर तो ऑब्वियसली एक एक्टिविटी है। तो ये जो निशाना बनाया गया पशीन में इलेक्शन ऑफिस था, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे, बलूचिस्तान असेंबली से लड़ रहे थे, जिसके नतीजे में अपेरेंटली वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशल्स हैं, जो आई विटनेसेस हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये एक खुदकुश हमला था। और इसके नतीजे में मैं कंजर्वेटिव, अभी ज़ाहिर है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, कम से कम 14 का नंबर आ रहा था। एक जगह पे तो 17 लोगों का भी कहा गया कि उसमें ये जहाँ भाग हुए हैं, जबकि 30 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, कुछ जो हैं वो क्रिटिकल हैं, और यकीनी तौर पर ये खदशा है कि अमवात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जो बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमला था, और जो खुदकुश हमलावर था वो बाइक पर आया था, और जो